हेलो एंड वेलकम टू एमबीए पाठशाला। तो लेट्स कंटिन्यू आवर सीरीज जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं फॉर द सीमैट। तो आज के सेशन में हम कुछ अलजेब्रा के क्वेश्चन देखेंगे, स्पेसिफिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट्स थोड़े से देखेंगे एंड जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो अपने पास ये क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का है। क्वेश्चन सेज, दो स्टेटमेंट्स है अपने पास। इफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 and 3, देन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x - 6 इज इक्वल टू 0। तो मतलब अगर हमारे पास दो रूट्स दिए हुए हैं 2 and 3 और इक्वेशन दे रखी है x² - 5x - 6, तो क्या ये जो दो रूट हैं वो रूट इस इक्वेशन के हैं या नहीं, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो हम रूट निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली वी हैव वे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि अगर रूट्स 4x² + 3kx + 9 इज इक्वल टू 0 ये रियल है, डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो k शुड बी लेस देन इक्वल टू -4 और k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इन दो कॉन्सेप्ट्स को हमें चेक करना है। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चन से ही हम थोड़े कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं क्वाड्रेटिक के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दैट इज ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो इसमें a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, a 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म होता है। अब रूट्स जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होते हैं, x की वो वैल्यूज होती हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब x को जब हम पुट करेंगे यहाँ पे, रूट्स वो वैल्यूज होती हैं जिनको जब हम पुट करेंगे इक्वेशन में, तो LHS और RHS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब रूट्स निकालने के लिए हमारे पास, अगर हमें रूट्स दे रखे हैं कि लेट अस से कि अगर एक रूट हमें दिया हुआ है अल्फा और एक रूट हमें दिया हुआ है बीटा, दो रूट अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं, लेट अस से अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा एक्स की वो वैल्यूज हैं जिनको अगर हम एक्स की जगह रखेंगे यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। ठीक है, तो जो अगर हमारे पास रूट्स होते हैं तो एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं, x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये इक्वेशन होती है। मतलब कि अगर मुझे इक्वेशन फॉर्म करनी है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो एक तरीका क्या है कि आप ये याद रख लो, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये मुझे क्या देगा, डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता देगा। तो जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे, उसमें मुझे क्या दिया था कि दो रूट्स दे रखे हैं 2 and 3, तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी। तो अभी हमने जो यहाँ पे इक्वेशन पढ़ी, इक्वेशन हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जीरोस दे रखे थे। ठीक है, इस क्वेश्चन में वी हैव एक जीरो अपना 2 है, एक जीरो अपना 3 है। तो इसका मतलब अगर मुझे जीरो से इक्वेशन बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे, x², ठीक है, माइनस सम ऑफ जीरोस, एक जीरो मेरा 2 है, एक जीरो मेरा 3 है, इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में ये आ जाएगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यही इक्वेशन हमें गिवन है यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, लेकिन वहां पे क्या है, x² माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर वहां पे प्लस होता तो उस केस में हमारी इक्वेशन क्या होती है, करेक्ट होती है। ठीक है, फिर एक और तरीका हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, इसके आगे 0 भी आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कि अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, देखो जनरल फॉर्म हमने क्या लिखा था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करूं, x के सबको क्या करूं, बोथ साइड सबको a से डिवाइड कर दो, तो यहाँ x² बचेगा। ठीक है, माइनस b बाई ए इंटू एक्स, ठीक है, प्लस c बाई a इक्वल टू 0।
यहाँ पे मैंने एक्चुअली क्या किया है कि पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड किया, तो यहाँ पे तो 1 हो गया, यहाँ पे b बाई ए, यहाँ पे c बाई ए, यहाँ पे इक्वल टू 0 आ गया। अब अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं ठीक है, अगर हम क्या करें, इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करें, तो सम ऑफ जीरोस के बाद x है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है। इधर x का कोफिशिएंट क्या है b बाई ए, इधर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का की जगह क्या है c बाई ए है। तो अब जब हम इनको रिलेट करेंगे तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि जो सम ऑफ जीरोस है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम ऑफ जीरोस है वो किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई ए, ठीक है, माइनस बी बाई ए, क्योंकि यहाँ पे माइनस सम, हम अगर कोफिशिएंट को, हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर है 1 है, एक्स के साथ क्या है सम ऑफ जीरोस है, और यहाँ पे एक्स के साथ क्या है बी बाई ए, ठीक है, यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे ये प्लस है, तो सम ऑफ जीरोस कितना हो गया, माइनस बी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ये मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस डायरेक्टली मेरा आ जाएगा कितना, सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया, सी बाई ए। तो मतलब इसको भी यूज करके हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि वो उस इक्वेशन के रूट होंगे या नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये इक्वेशन थी मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, तो अब अगर मुझे बताना है कि ये जो रूट, जैसे सम ऑफ जीरोस है, यहां से अगर हम सम की बात करते हैं तो सम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 2 प्लस 3, और जो प्रोडक्ट है दैट इज 2 इंटू 3 वो 6, ये आना चाहिए। तो लेट अस सी कि सम ऑफ जीरोस यहाँ पे कितना होता है, माइनस बी बाई ए पढ़ा था ना हमने, तो माइनस 5 और ए की जगह क्या है 1 है, तो सम तो ठीक है, सम मेरा कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, प्रोडक्ट मेरा कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है दैट इज सी बाई ए, तो सी की जगह यहाँ पे -6 है, ठीक है। तो यहाँ पे सम तो ठीक है लेकिन प्रोडक्ट इज नॉट करेक्ट, तो उस कंडीशन में क्या है, वो इस इक्वेशन के रूट्स नहीं है, ठीक है। अगर वहां पे प्लस होता देन हमारा ये सेटिस्फाई करता। तो पहली वाली स्टेटमेंट तो गलत है। फिर दूसरी स्टेटमेंट पे आते हैं कि अगर रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स भी देख लेते हैं। नेचर ऑफ रूट्स हम जब कैलकुलेट करते हैं तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम क्या ढूंढते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ढूंढते हैं। अब जैसे हमारे पास इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक, ए शुड नॉट बी 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जो डी होता है, ये आपका नेचर ऑफ रूट बताता है, इट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके 3 केसेस बनते हैं अपने पास कि जब हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे तो 3 केसेस बनेंगे नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए। पहला केस क्या है, वेयर डी इज लेस देन 0, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो लेस देन 0 होता है, तो उस कंडीशन में जो आपके रूट्स होते हैं वो क्या होता है, रूट्स आर इमेजिनरी। वो जो रूट्स मिलते हैं वो हमेशा क्या मिलेंगे, दे आर इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी, ठीक है, प्लस माइनस आयोटा बी। तो ये कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं जब आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है, ठीक है। फिर अगर मेरा d जो है वो इक्वल टू 0 होता है, अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, तो उस कंडीशन में रूट्स क्या होते हैं, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जो मेरे रूट्स होंगे वो रियल होते हैं एंड दोनों के दोनों रूट्स बराबर होते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं दोनों रूट्स। और अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, तो ग्रेटर देन 0 जब होता है तो दो कंडीशंस बनती है ग्रेटर देन 0 पे, दोनों समझ लेते हैं। पहला केस क्या है कि अगर मेरा d क्या है, d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, d अगर मेरा परफेक्ट स्क्वायर होगा तो जो रूट्स होते हैं दे आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है, रियल
एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, दोनों रूट डिफरेंट होंगे। जैसे यहाँ पर तो क्या होंगे, दोनों रूट बराबर है, एक रूट 2 है तो दूसरा भी 2 ही होगा। यहाँ पर रूट्स रियल होते हैं और दोनों डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। लेकिन अगर मेरा d जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इफ d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो उस केस में जो रूट्स होते हैं दे आर रियल, इरैशनल रूट्स आपको मिलते हैं, बेसिक इरैशनल रूट्स मिलते हैं। और इरैशनल रूट्स हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, a प्लस रूट बी, और दूसरा हमेशा क्या होगा, a माइनस रूट बी, ये ध्यान रखना है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। लेकिन अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो आपको हमेशा इरैशनल रूट हो देगा, ठीक है। और किस फॉर्म में देगा, a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी। मतलब अगर मेरा एक रूट मुझे गिवन है a प्लस रूट थ्री, तो दूसरा रूट होगा a माइनस रूट थ्री। या अगर एक रूट दे रखा है 2 माइनस रूट थ्री, तो दूसरा होगा 2 प्लस रूट थ्री, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास जो फॉर्मूला होता है हमारा वो इस फॉर्म में होता है ना, कि जब हम x की वैल्यू निकालते हैं तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वही बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है ना उसके अंदर। तो उस फॉर्मूले को जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यूज आती हैं। ये वैल्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब ये d हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे, अगर ये d मेरा परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रूट हट जाता है, तो इसलिए रूट रियल और डिस्टिंक्ट मिलते हैं। लेकिन अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है d, तो जिस वजह से आपको इरैशनल रूट वहाँ पे मिलते हैं। ये थ्योरीज का ध्यान रखना है। अब जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या कह रहा है कि 4x² प्लस 3kx प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट कैसे हैं, रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं दोनों के दोनों, ठीक है। तो जब रियल रूट्स होते हैं तो हमारा d क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर और डिस्टिंक्ट। इसमें तो क्या होते हैं, रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। उसने क्या बोला है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए क्या होना चाहिए कि d शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। इक्वल टू वाला केस हमें यहाँ पे नहीं लेना है। तो d शुड बी अपना लेस देन जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे d की जगह क्या है, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर अपना कितना हो जाएगा, 3k² माइनस 4ac, माइनस a की जगह 4 है, c की जगह 9 है, माइनस 4ac होता है। तो 4 इंटू 9 ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये अपना ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं आगे। इधर हो जाएगा कितना, 9k² और इधर हो जाएगा कितना, 9 इंटू 16, इसको लिख लेते हैं ग्रेटर देन 0। अब 9 कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा क्या, k² माइनस 16 इज ग्रेटर देन 0, मतलब k माइनस 4, ठीक है, एंड k प्लस 4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। k² माइनस 16 को हम क्या लिख सकते हैं, k² माइनस 4 का स्क्वायर, फिर a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी लगाएं तो a प्लस बी a माइनस बी आता है। तो मुझे क्या चाहिए, k माइनस 4 और k प्लस 4 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इधर हम इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं कि अगर हम क्रिटिकल पॉइंट निकालें तो एक आएगा 4 और एक आएगा -4, ठीक है। एक आएगा 4, एक आएगा -4। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा ये प्रोडक्ट है दो नंबर से, k माइनस 4 और k प्लस 4, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अगर आप कोई भी वैल्यू रख लो 4 से बड़ी, ठीक है, मतलब 4 से आगे की कोई भी वैल्यू हम रखें तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, तो मतलब इसमें मुझे आंसर मिलेगा। तो k शुड बी ग्रेटर देन 4, k शुड बी ग्रेटर देन 4। यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, k शुड बी ग्रेटर देन 4। और देखो इस जोन में तो क्या होगा, एक पॉजिटिव, ये एक तो पॉजिटिव होगा लेकिन एक नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, लेस देन 0, तो इसके बीच में कोई आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन -4 से छोटी कोई भी वैल्यू रख लो, -5, -6, -7, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या बन गया, पॉजिटिव। तो इधर भी मुझे आंसर
मिलेगा। ठीक, तो मतलब यहां से हम क्या बोल सकते हैं, k शुड बी लेस देन -4। k शुड बी लेस देन यानी -4 से छोटा हो सकता है या 4 से बड़ा हो सकता है। बट हमारे पास क्या है, इसने k शुड बी लेस देन इक्वल टू -4 बोला है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पे, डिस्टिंक्ट रूट चाहिए। इक्वल टू वाला केस कब आता है, जब अपने इक्वल टू 0 कब होता है, जब दोनों रूट बराबर होते हैं। तो इसलिए इसमें ये भी स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज इसने क्या यूज किया हुआ है, इक्वल टू वाला साइन भी यूज किया है। इसका एक्चुअल आंसर होगा k शुड बी ग्रेटर देन 4, k शुड बी लेस देन -4। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस अपने को दोनों स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये अपना थ्योरीज का ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन ये आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर ट्रू। तो सॉल्यूशन सेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन का मतलब ये इसके जीरोज हैं। अब अगेन आप पूरा रूट नहीं निकालो, हमने अभी क्या देखा था कि अगर ये मेरा x² - 5x, ठीक है, 4 को मैं इस तरफ ले आता हूँ, ये जनरल फॉर्म हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब मुझे बताना है कि ये दोनों क्या है, इसके रूट्स हैं। ठीक है, हमें देखना है कि ये दोनों जो हैं इसके रूट्स हैं। तो रूट्स देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो चेक कर सकते हैं। सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो देख चेक कर सकते हैं हम। तो -1/2 एंड 4/3 दे रखा है। तो अगर मैं प्रोडक्ट निकालूं तो -1/2 इंटू 4/3, तो जो प्रोडक्ट है वो मेरा कितना आना चाहिए, -2/3। सम देख लेते हैं, -1/2 प्लस 4/3, इधर आ जाएगा 6, तो -3 प्लस 8, तो ये मेरा आना चाहिए 5/6 आना। तो ये -2/3 आना चाहिए, ये 5/6 आना चाहिए। ये मेरा क्या हो जाएगा, सम जीरोस का और ये प्रोडक्ट जीरोस का। और अभी हमने क्या पढ़ा था, सम जो होता है, सम अपना कितना होता है, -b/a। अगर हम पीछे वाली स्लाइड पे चलें तो सम ऑफ जीरोस कितना था, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना था, c/a। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। सम कितना हो जाएगा मेरा, -b की जगह कितना है, -5/6। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 5/6, वेरीफाई हो रहा है। फिर प्रोडक्ट कितना आना चाहिए मेरा, c/a। ठीक है, तो c कितना, -4, -4/6, तो -2/3, और इधर भी -2/3 आया है, मतलब पहला वाला तो सही है। अब नेचर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल रियल एंड रैशनल। ठीक है, मतलब जो इसके रूट्स हैं वो इक्वल हैं, रियल हैं और रैशनल है। ठीक है, इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल रूट्स के लिए अपने पास क्या कंडीशन है कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b², तो दैट इज 6², b² -4ac, तो 4 इंटू 9 इंटू 1, ये किसके बराबर होना चाहिए, 0। तो 6 6 जार 36, 4 9 जार 36, ठीक है, दैट इज 0। मतलब दूसरा वाला स्टेटमेंट भी अपना सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। फिर तीसरा क्या कह रहा है कि इफ वन रूट ऑफ 4x² - 3x प्लस के इक्वल टू 0 इज 3 टाइम्स द अदर रूट। ठीक है, मतलब कि इक्वेशन को लिख लेते हैं हम यहाँ पे, 4x² - 3x प्लस के, 4x² - 3x प्लस के इक्वल टू 0। और ये कह रहा है कि एक रूट जो है वो दूसरे रूट का 3 टाइम्स है। ठीक, एक रूट दूसरे रूट का 3 टाइम्स है। तो मान लेते हैं एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट बीटा होगा। तो अल्फा जो है वो 3 टाइम्स ऑफ बीटा है, अल्फा इज 3 टाइम्स ऑफ बीटा। अब हम वही चीज कर लेंगे यहाँ पे कि सम ऑफ द जीरोस निकाल लेंगे। अगर मैं निकालूं अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, तो -3/4, तब ये आएगा मेरा कितना, 3/4, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा को हम कितना रख सकते हैं, 3β, तो 3β प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 3/4। तो यहाँ से अगर हम 4β निकालें तो 4β आ जाएगा कितना, 3/4। तो बीटा की वैल्यू तो आ गई 3/16, बीटा की वैल्यू आ गई 3/16। अब अगर बीटा की वैल्यू आ गई 3/16 तो अल्फा कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3/16, तो वो हो गया मेरा 9/60।
अब मुझे वैल्यू बतानी है के की, तो के किसमें, के को हम रिलेट करेंगे किससे, प्रोडक्ट से। तो प्रोडक्ट मेरा हो जाएगा अल्फा बीटा, वो किसके बराबर है, के बाई 4। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, सी बाई ए होता है। तो सी की जगह कितना है, के कांस्टेंट में, और ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो 4 आ गया। ठीक है, अल्फा भी हम निकाल चुके हैं, बीटा भी निकाल चुके हैं। अल्फा की वैल्यू है 9/16, बीटा की वैल्यू है 3/16। ये बराबर है किसके, के बाई 4 के। ठीक, तो 4 टाइम्स 16, तो के की वैल्यू कितनी आ रही है, 27/64। ठीक है, वैल्यू ऑफ के शुड बी 27/64 अपनी के की वैल्यू आनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं क्या यही के की वैल्यू है, नहीं, दिस इज नॉट द वैल्यू, इधर है 27/256। ठीक है, तो उधर 4 था, एक 4 कट जाएगा, तो ठीक है, मतलब ओनली स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, सी इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो वो सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और नेचर ऑफ द रूट्स, वो बहुत जरूर ध्यान रखना, उससे स्पेसिफिकली क्वेश्चंस बनते हैं एवरी ईयर। तो आई होप इट इज क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन ये आया हुआ था लास्ट ईयर, 5 टू द पावर ए 9 टू द पावर बी इज इक्वल टू 2025। तो वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन ए प्लस बी की। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। अब हमें जो चीज़ दिया हुआ है दैट इज 5 टू द पावर ए इज इक्वल टू 9 टू द पावर बी, और यहाँ पे दिया हुआ है 2025। तो 2025 को हम क्या करते हैं इन दोनों के बीच में लिंक बनाना है अपने को, तो इसको थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि क्या फैक्टराइज ये बनता है। 2025 है ना ये, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 25 इंटू 8, 25 इंटू 8 एंड 25 इंटू 1। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 25 इंटू 81, इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 9 स्क्वायर, मतलब इट इज़ एक्चुअली 45 का स्क्वायर। फिर हमने इसको क्या लिखा कि इट इज़ 45 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि इनके बीच में लिंक बनाना है। तो देखो व्हाट इज द इजियर वे, कि 5 की पावर a इज इक्वल टू 9 टू द पावर b इज इक्वल टू 45 स्क्वायर। तो इसको मान लेते हैं इट इज इक्वल टू सम वैल्यू k। अब यहां से 5 टू द पावर a किसके बराबर है, k। तो क्या हम 5 को ये लिख सकते हैं k की पावर 1/a। ठीक है, एक्सपोनेंट का ये फॉर्मूला है, अगर हमारे पास a की पावर n कभी भी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर, ठीक है, अगर ये b के बराबर, इफ इट इज इक्वल टू समथिंग, तो a की पावर जो अगर पावर में हमारे पास है तो यहाँ पे है, तो इसको हम इधर जाके क्या लिख सकते हैं, सम 1/n कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये दो आपस में a टू द पावर n, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/b, b की पावर 1/n, मतलब पावर इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। ठीक है, तो 5 की पावर a इज इक्वल टू k, तो 5 इज इक्वल टू k की पावर 1/a। सिमिलरली 9 टू द पावर b जो है वो भी किसके बराबर है, k के बराबर। तो 9 को क्या लिख लेंगे, k की पावर 1/b। फिर 45 स्क्वायर भी k के बराबर है, तो क्या 45 को हम लिख सकते हैं k की पावर 1/2। ठीक है, अब ये 5 की वैल्यू है, ये 9 की वैल्यू है, ये 45 की वैल्यू है। अब देखो 5 इंटू 9 होता है 45, है ना, 5 इंटू 9 इज 45। तो मतलब k की पावर 1/a इंटू के की पावर 1/b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k की पावर 1/2। फिर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, इक्वल्स टू k की पावर 1/2। ठीक है, अब बेस सेम है हमारे, तो जब भी बेस सेम होते हैं तो आप पावर को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो। तो 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/2 को सॉल्व कर लेते हैं, तो दैट इज ए बी, इधर आ जाएगा b प्लस ए इज इक्वल टू 1/2। अपने को निकालना क्या है, ए बी ऊपर है तो क्रॉस कर लो इसे या रेसिप्रोकेट कर लो, तो ये आ जाएगा 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 सी, 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिकल था क्वेश्चन, कि आपको ये देखना था कि कैसे इन तीनों के बीच में लिंक फॉर्म करना है। तो आंसर इसका आएगा 2। तो आई होप इट इज क्लियर।
फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ एक्स टू दी पावर फोर माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, तो देन पी कॉमा क्यू कितना होगा। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है, ये जो है फैक्टर्स हैं। फैक्टर का मतलब क्या है कि जब यहाँ से जो आप x निकालोगे उसको जब हम यहाँ पुट करेंगे तो वो इक्वेशन को जीरो देगा, सेटिस्फाई करेगा। इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो ये हो जाएगा कितना x अपन ने यहाँ कॉमन लिया तो x माइनस टू, एस वन कॉमन लिया तो x माइनस टू, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू वन एंड एक्स इज इक्वल टू टू। तो अब हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे कि यहाँ पे ये हमारा x को एक बार वन पुट कर लेंगे, तो वन पुट कर लेंगे तो वन की पावर फोर माइनस पी इंटू वन स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है, तभी उसका फैक्टर होगा। देन वी हैव, इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो वन, इट इज क्यू ना, वन माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, तो यानी पी को उस तरफ ले जाते हैं, पी माइनस क्यू इज इक्वल टू वन, एक इक्वेशन बन गई। फिर एक बार हम क्या कर लेते हैं, एक्स को टू पुट कर लेते हैं, तो टू की पावर फोर हो जाएगा कितना, सिक्सटीन माइनस टू टू ज़ार फोर, तो दैट इज फोर पी प्लस क्यू इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से मिलेगा फोर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू सिक्सटीन। तो यहाँ से वैल्यू क्यू की निकाल लेते हैं, क्यू इज इक्वल टू पी माइनस वन, इसको यहाँ पुट कर लेते हैं, फोर पी इधर आ जाएगा माइनस पी प्लस वन इक्वल टू सिक्सटीन, तो पी कितना आ जाएगा यहाँ से फिफ्टीन, और पी की वैल्यू आ गई फाइव। अगर पी की वैल्यू फाइव है तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी फाइव माइनस वन, क्यू की वैल्यू आ जाएगी फोर। तो वैल्यू चाहिए थी हमें पी क्यू की, तो पी इज़ फाइव, क्यू इज़ फोर, तो पी इज़ फाइव, क्यू इज़ फोर, सेकेंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये भी इजी था। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो स्टेटमेंट्स अपने को दी हुई है, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू, एंड यहाँ पे अपने को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। पहला वाला स्टेटमेंट इसको हमें सॉल्व करना है, तो बेसिकली क्या दिख रहा है नीचे, a माइनस बी दिख रहा है और यहाँ पे a प्लस बी दिख रहा है। तो अगर हम सिंपली एलसीएम ले लें यहाँ पे, तो नीचे कितना बन जाएगा, रूट सेवन माइनस रूट रूट ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा रूट सेवन का स्क्वायर, तो वो सेवन आ जाएगा, रूट फाइव का स्क्वायर तो दैट इज फाइव आ जाएगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा कितना, रूट सेवन प्लस रूट फाइव का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो उसको एक्सपैंड करोगे तो सेवन प्लस फाइव प्लस टू रूट सेवन रूट फाइव, ठीक है, या रूट थर्टी फाइव भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा कितना, सेवन, रूट सेवन माइनस रूट फाइव का होल स्क्वायर, तो सेवन प्लस फाइव माइनस टू रूट सेवन इंटू रूट फाइव, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, सेवन प्लस फाइव हो जाएगा ट्वेल्व, सेवन प्लस फाइव हो जाएगा ट्वेल्व, तो ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व हो जाएगा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर बाई टू, तो ये तो आ रहा है ट्वेल्व, लेकिन यहाँ पे कितना दिया, टू, दैट मीन्स पहला वाला इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है, तो पहला वाला तो इनकरेक्ट है। फिर दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है, इफ ए प्लस बी प्लस सी जीरो, अगर अपने को ए प्लस बी प्लस सी जो है वो ज़ीरो दिया हुआ है और वैल्यू अपने को बतानी है किसकी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन थ्री ए बी सी का, इसकी वैल्यू क्या, की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, थ्री आनी चाहिए, की वैल्यू आनी चाहिए थ्री, हमें इसकी वैल्यू कितनी चाहिए, थ्री चाहिए। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक आइडेंटिटी होती है जो रिपीटेडली आती है एग्जाम्स में, वो आइडेंटिटी क्या है कि ए क्यूब, जो आइडेंटिटी होती है अपने पास, इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू
ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये वाली आइडेंटिटी बहुत फ्रीक्वेंटली बनती है। अब इस आइडेंटिटी में क्या होता है, दो कंडीशंस होती हैं। एक केस क्या होता है कि जब आपका a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो होता है, अगर a प्लस बी प्लस सी इसमें ज़ीरो होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, दो फॉर्म होती है इस आइडेंटिटी की, दोनों लिख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद केस पे आते हैं। एक और इसका जो फॉर्म होता है वो ये होता है, इसका डायरेक्टली एक्सपेंशन लिख लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, दो एक्सपेंशन होते हैं इसके। एक एक्सपेंशन ये होता है, इसको हम मॉडिफाई करके ये लिख लेते हैं। तो इससे दो रिजल्ट बनते हैं। एक कंडीशन तो ये बनती है कि जब a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो होता है, अगर a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो होगा तो क्या होगा, ये वाला राइट साइड वाला पूरा पोर्शन ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो गया, 3ab सी के बराबर हो गया। एक केस ये होता है। दूसरा केस क्या होता है कि जब आपका ए बी और सी तीनों बराबर होते हैं, अगर कभी ए बी सी तीनों बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उस केस में भी क्या होगा, ए और बी बराबर है, बी और सी बराबर है, सी और ए बराबर है, तो ये सब कुछ कट के क्या बनता है, जीरो। उस केस में भी ये पूरा राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा। वहां पर भी फिर ये बोलेंगे हम कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर है, 3ab सी के बराबर है, उस क्राइटेरिया में भी। तो अब हमें यहाँ पे क्योंकि दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर है, 3abc। मतलब इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3abc अपॉन abc, तो ये कट जाएगा, तो अल्टीमेटली 3। LHS और RHS बराबर हो गया, तो इट मीन्स कि सेकंड वाला स्टेटमेंट जो था दैट इज करेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो दिस वाज डायरेक्टली बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी पे बेस्ड था। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिस इज अ ऑपरेटर बेस्ड क्वेश्चन इनको बोलते हैं, कि इसमें क्या होता है, एग्जामिनर आपको एक ऑपरेटर देता है, उस ऑपरेटर के अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। जैसे यहाँ दिया है कि अगर ए स्टार बी दिया है, तो ए स्टार बी का मतलब क्या है कि जो भी आप इनपुट दोगे ए और बी को, उनसे आउटपुट क्या निकलेगा, ए इंटू बी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे इंटू नहीं है, इट इज एन ऑपरेटर, कि अगर ये दिया हुआ है तो आपका आउटपुट ये निकलेगा। ठीक है, तो अब मुझे जो इनपुट दिया हुआ है दैट इज ये 8 स्टार 4 स्टार 16। ठीक है, अब सबसे पहले हम वही ब्रैकेट से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ए की जगह 4 है, बी की जगह कितना है, 16 है। अगर मैं इस पे ये चीज लगाता हूं तो ये क्या देना का मुझे, अंडर रूट 4 इंटू 16। ठीक है, दैट इज 2 इंटू 4, बाहर आएगा 4, तो ये कितना आ गया, 8। ठीक है, 4 इंटू 16 है, तो 4 का रूट हो जाएगा कितना, 2, 16 हो जाएगा कितना, 4, तो 2 4 जार 8। अब इस 8 को हम यहाँ रखेंगे, अभी क्या बन गया, ये चीज, तो इसमें क्या हो जाएगा, 8 इंटू 8। ठीक, तो 8 क्रॉस 8 इंटू 8 हो जाएगा 64, यानी अल्टीमेटली क्या बचेगा मेरे पास, ये 8 ही बचेगा। आई होप इट इज क्लियर। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इज इजी, इजी वन है। एक्स प्लस फोर इज अ फैक्टर, मतलब अगर एक्स प्लस फोर इसका फैक्टर है तो दैट मीन्स एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू -4। मतलब एक्स इज इक्वल टू -4 को जब हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो इट शुड बी इक्वल टू जीरो। मतलब -4 का क्यूब प्लस 2 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस बी इंटू -4 प्लस 68 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्यों, क्योंकि x प्लस 4 उसका फैक्टर है, दैट्स वाई। तो इधर हो जाएगा 64, इधर आ जाएगा 32 -4b प्लस 68 इक्वल टू जीरो।
ठीक है, सॉरी -64 आएगा यहाँ। तो ये बचेगा अपने पास कितना, -32 + 68, 4b को वहाँ भेज देते हैं, 36 इज इक्वल टू 4b, तो b इज इक्वल टू 9। इसका आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 9।